तमाम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलें बेटा, न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। चलिए, जब तक हम न्यूमेरिकल नंबर 1 भी पढ़ देते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 साथ में आप लोगों को करवाता हुआ जाऊँगा, ठीक है, और ये समझाता हुआ भी जाऊँगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे पास होती क्या हैं। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ चलते हैं ज़रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग अ 15.0 माइक्रोमीटर वेवलेंथ, ठीक है, इज क्लासिफाइड एज इंफ्रारेड रेडिएशंस। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसकी वेवलेंथ कितनी है हमारे पास? 15.0 माइक्रोमीटर, ठीक है, जो कि क्लासिफाइड है इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि किस रीजन में आ रहा है? इंफ्रारेड रेडिएशंस के रीजन में आ रहा है। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? गिवन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। चलें बेटा, मैं आप लोगों को ज़रा डेटा बनवा देता हूँ कि डेटा क्या बनेगा हमारे पास। फिर हम डेटा बनाते हैं। बेटा हमारे पास लैम्डा कितना था? लैम्डा हमारे पास था 15.0 माइक्रोमीटर। बेटा माइक्रो जो साइन होता है ये होता है एक्सपोनेंट -6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 15.0 एक्सपोनेंट -6 मीटर, ठीक है बेटा। और हमने फ्रीक्वेंसी क्या करनी थी? फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी थी। और हमारे पास स्पीड कितनी थी बेटा? मतलब वी कितना था हमारे पास? वी था 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। चले, मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं इस v की जगह क्या लगाऊंगा। मैं इस v की जगह लगाऊंगा बेटा c इज इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। मैं आपको पूरी वजह बताऊंगा कि मैंने इस v की जगह c क्यों लगाया। चलें बेटा, ज़रा मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। इधर देखें बेटा, हमारे पास जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है ना बेटा, हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेटा रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, उनकी जो स्पीड होती है, इनकी जो बेटा स्पीड होगी ना, वो बराबर होती है स्पीड ऑफ लाइट के, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट की क्या होगी? बराबर होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो स्पीड होगी वो किसके बराबर होगी? स्पीड ऑफ लाइट के। इसीलिए क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को हम किससे शो करते हैं? c से शो करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर v की जगह क्या लगाया? c, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड है वही किसकी स्पीड होती है हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड भी वही होती है, जो कि कांस्टेंट है। कितनी है? 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। चले, अब मैं कुछ और बातें आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हमारे पास होती हैं वो कौन कौन सी रेडिएशंस हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर आती हैं। बेटा एक्सरेज हो गई, ठीक है, इसके अलावा इंफ्रारेड हो गई, इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट हो गई, इसके अलावा बेटा कॉस्मिक रेज हो गई, ठीक है, उसके अलावा माइक्रोवेव हो गई, उसके अलावा बेटा विजिबल रीजन हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रेडियो वेव्स हो गई हमारे पास बेटा ये तमाम हैं, ठीक है। तमाम रेज जो हैं ये किसके अंदर आती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर। और इन तमाम की भी जब हम स्पीड लेंगे तो किसके बराबर लेंगे? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। और इसको हम किससे शो करते हैं? c से शो करेंगे। चलें बेटा, क्या फॉर्मूला होता है इसका? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v की जगह बेटा क्या लग जाएगा? c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो f इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। बेटा c हमारे पास कितना है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है हमारे पास? 15.0 एक्सपोनेंट -6। चलें ज़रा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आंसर आएगा हमारे पास। अच्छा, 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 15.0 एक्सपोनेंट -6 2 एक्सपोनेंट 13। बेटा हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है बेटा? 2 एक्सपोनेंट 13, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। बेटा ये हमारे पास क्या आ गया? न्यूमेरिकल नंबर 1 का आंसर आ गया। चलें बेटा, अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 का डेटा बनाते हैं, पढ़ते हैं पहले। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 193 नैनोमीटर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन? वो हमें कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी मालूम करो। किसकी?
जिसकी वेव लेंथ है 193 नैनोमीटर, और ये रेडिएशंस कौन सी हैं? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस बेटा, यूज इन लेज़र आई सर्जरी। ठीक है बेटा, ये रेडिएशंस कहाँ काम आ रही हैं बेटा? इस वेव लेंथ वाली जो रेडिएशंस हैं वो उनको हम क्या नाम दिया हमने? अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, और वो उससे हम क्या काम ले रहे हैं? आई सर्जरी के अमल में या ऑपरेशन में वो काम आ रही हैं। ठीक है, इसका हम सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। अच्छा बेटा, इसका डेटा क्या बनेगा? इसकी उसने वेवलेंथ दे दी, उसने लैम्डा दे दिया बेटा हमारे को 193 नैनोमीटर। बेटा जो नैनोमीटर होता है वो होता है एक्सपोनेंट -9। तो बेटा ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा 193 एक्सपोनेंट -9। फ्रीक्वेंसी हमने बेटा मालूम करनी है। ठीक है, कैलकुलेट द व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसने हमें सवाल में यही कहा कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है बेटा, जो यूवी रेडिएशन हैं, ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को फर्स्ट न्यूमेरिकल में मैंने बता के आया हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो 7 टाइप्स हैं उसके अंदर यूवी भी टाइप्स आती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। अब उसके अंदर अगर यूवी अल्ट्रा वायलेट रेस की अगर हम इस न्यूमेरिकल में बात कर रहे हैं तो उसकी स्पीड भी क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, जो है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर बेटा क्या लगेगा फॉर्मूला? v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? c से। c इज इक्वल टू एफ लेमडा, c अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एफ। चलिए अब देख लेते हैं बेटा कि इसका आंसर क्या आता है। हमारे पास c कितना है? 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 193 एक्सपोनेंट -9। आंसर क्या आ रहा है बेटा हमारे पास? 1.5 एक्सपोनेंट 15। ठीक है, f इज इक्वल टू सी हमारे पास कितना था? 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 193 एक्सपोनेंट -9। बेटा हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा? फ्रीक्वेंसी का आंसर है हमारे पास 1.55 एक्सपोनेंट 15। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है बेटा? हर्ट्स। ये शॉर्ट सा आसान सा न्यूमेरिकल था। इस न्यूमेरिकल में असल में बेटा उसने स्पीड नहीं दी थी, और उसने लेकिन खाली इतना बता दिया था कि अल्ट्रा वायलेट रेज हैं। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं वो किसके अंदर आती हैं? वो आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है स्पीड ऑफ लाइट के। न्यूमेरिकल नंबर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। चलें बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3 पढ़ते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ, हमने वेवलेंथ मालूम करनी है ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव्स की, यूज्ड इन एन एमआरआई यूनिट। बेटा हमने वेवलेंथ मालूम करनी है किस चीज़ की? रेडियो वेव्स की, जो किस में इस्तेमाल होती है? एमआरआई यूनिट के अंदर। उसने हमें वेवलेंथ तो मालूम करनी थी, उसने हमें फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी बेटा? वो दे दी 100 मेगाहर्ट्ज। चलें ज़रा डेटा बना लेते हैं सबसे पहले। डेटा, ठीक है, डेटा बना लेते हैं बेटा। हमें मालूम क्या चीज़ करनी है? वेवलेंथ, मतलब लैम्डा हमने क्या करना है? मालूम करना है। दूसरे नंबर पे उसने हमें क्या चीज़ दी हुई है? फ्रीक्वेंसी उसने हमें कितनी दी? फ्रीक्वेंसी उसने हमें दी 100 मेगाहर्ट्ज। बेटा जो मेगा होता है वो होता है एक्सपोनेंट 6 हर्ट्ज। ठीक है, एक्सपोनेंट 6 हर्ट्ज हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? मेगा कितना होता है बेटा हमारे पास? मेगा होता है एक्सपोनेंट 6 हर्ट्ज। अच्छा, उसके बाद क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी तो वही सी कितना लग जाएगा बेटा? 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। फार्मूला वही v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v को हमने c से हटा दिया था, तो c इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब हमने मालूम क्या करना है बेटा? लेमडा। तो c अपॉन एफ इज इक्वल टू लेमडा हो गया बेटा। लेमडा इज इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 100 एक्सपोनेंट 6। चलें बेटा इसको करके देखते हैं। 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 100 एक्सपोनेंट 6। देखते हैं हमारे पास बेटा आंसर क्या है। हमारे पास आंसर आ रहा है 3। बेटा वेवलेंथ का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? 3, और यूनिट क्या होता है इसका? मीटर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया वेवलेंथ का आंसर।
बेटा न्यूमेरिकल नंबर 4 हम शुरू करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 पढ़ते हैं, चलें क्या है। द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज़ 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर्स। ज़मीन से लेकर सूरज तक का फासला बेटा कितना है हमारे पास, 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर्स। हाउ लॉन्ग अ रेडियो पल्स रेडिएटेड फ्रॉम द सन टेक टू रीच ऑन द अर्थ। वो हमसे न्यूमेरिकल में ये पूछ रहा है कि अगर कोई रेडियो पल्स निकलती है, मतलब रेडिएट होती है सन से, तो कितना टाइम लेगी ज़मीन तक पहुंचने में। ठीक है, वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, टाइम पूछना चाह रहा है। और उसने हमें ज़मीन से लेकर अर्थ तक का, ज़मीन से लेकर सूरज तक का फासला भी दे दिया है। बेटा ये हमारे पास सन है, ये हमारे पास अर्थ है। ठीक है, उसने बीच वाला फासला भी क्या किया, हमें डिस्टेंस दे दिया। डिस्टेंस उसने हमें कितना दिया, डिस्टेंस उसने हमें दिया 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर्स। ठीक है, और हमें पता है कि उस रेडियो पल्स की जो रेडिएट हुई है सन से, उसकी क्या कहते हैं, स्पीड कितनी होगी, उसकी स्पीड कितनी होगी बेटा, वो होगी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो ये हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड बेटा। और जो सन है वो लाइट रेज ही क्या करता है, भेज रहा होता है। खैर इंफ्रारेड भी होती है उस लाइट के अंदर, विजिबल रीजन और बातें भी आती हैं। चलिए हम डेटा बना लेते हैं बेटा। पहले हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर। ठीक है, सी हमें मालूम है, या फिर इस सी को बेटा हम लोग यहाँ पर वी नाम दे देते हैं। सी इज इक्वल टू वी भी बोल सकते हैं बेटा। तो कितना आ गया हमारे पास, 3 एक्सपोनेंट 8 हो गया। ठीक है बेटा, मीटर पर सेकंड। और हमने मालूम टी करना है। यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला लग जाएगा बेटा, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। वी क्योंकि हम लोग टी के बराबर ले रहे हैं, वी सॉरी सी के बराबर ले रहे हैं बेटा हम लोग, तो कर देंगे सी मल्टीप्लाई बाई टी बेटा। एस अपॉन सी इज इक्वल टू टी। एस हमारे पास बेटा कितना है, एस हमारे पास है 1.49 एक्सपोनेंट 11 डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट 8। चले 1.49 एक्सपोनेंट 11 डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट 8। क्या आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास, टाइम हमारे पास आ गया, देख लें बेटा आप लोग, 496.66। 496.66। टाइम का यूनिट क्या होता है बेटा, सेकंड। अगर कोई रेडियो पल्स सन रेडिएट करता है, अगर कोई रेडियो पल्स सन रेडिएट करता है वो, तो सन से आने में अर्थ तक उसे कितना टाइम लगेगा बेटा, 496.66 सेकंड लगेंगे। ठीक है, उसने हमें अर्थ से लेकर सन तक का डिस्टेंस भी दे दिया था। हमने क्या कहते हैं जो स्पीड लगाई, यानी 3 एक्सपोनेंट 8 लगाई, और हमने टाइम मालूम कर लिया। टाइम हमारे पास कितना आया, 496.66 सेकंड। ये हमारे पास बेटा क्या आ गया, आंसर। चलें हम न्यूमेरिकल नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं बेटा। देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या है। डिस्टेंस इन स्पेस आर ऑफन मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ लाइट ईयर। बेटा स्पेस के अंदर हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, लाइट ईयर का। ठीक है, द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। बेटा अगर लाइट एक साल में, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से अगर हम लोग ट्रेवल करें और एक साल में हम जो डिस्टेंस कवर करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर इन अ लाइट ईयर। अब हमने डिस्टेंस बताना है कि लाइट अगर एक साल तक अपनी रफ्तार से मूव करती रहे तो वो कितना फासला तय करेगी बेटा, उसे हमने किसने बताना है, किलोमीटर्स के अंदर। चले थोड़ा डेटा बना लेते हैं। अच्छा बेटा देखें, ये सन है हमारे पास। ठीक है, सन है बेटा, सन अपने अंदर से, ठीक है, मिसाल के तौर पे लाइट रे खारिज कर रहा है बेटा। जब ये लाइट की स्पीड बेटा कितनी होती है, 3 एक्सपोनेंट 8। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये लाइट जब एक साल तक ट्रेवल करती रहेगी, ठीक है, एक साल तक ट्रेवल करती रहेगी, उसके दरमियान जो डिस्टेंस आएगा, ठीक है, जो डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस को हमने किलोमीटर्स के अंदर मालूम करना है। ठीक है, जो लाइट है, लाइट जो फासला एक साल में तय करेगी, ठीक है, 1 लाइट ईयर, मतलब लाइट जो फासला एक साल में तय करेगी उसे हमने किससे मालूम करना है,
किलोमीटर्स के अंदर। चलें बेटा, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, लाइट ईयर बेटा वो डिस्टेंस होता है जो लाइट ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। ठीक है बेटा, लाइट ईयर कौन सा डिस्टेंस होता है जो लाइट ट्रेवल करती है कितने बेटा अरसे में, 1 साल में। क्योंकि उसने हमें सवाल में कहा कि आंसर आपने निकालना है किलोमीटर्स के अंदर कि लाइट 1 साल में कितने किलोमीटर का फासला तय करती है बेटा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 3 एक्सपोनेंट 8 को हम डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 3 एक्सपोनेंट 8 तो बेटा मीटर पर सेकंड होता है ना, ये होता है मीटर पर सेकंड। सिर्फ हमने चेंज करना है किलोमीटर में, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 1000 के साथ, ताकि ये आ जाए हमारे पास किलोमीटर में। तो 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 1000, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है बेटा, 3 0 0 0 0 एंड 0। बेटा कितने किलोमीटर्स का आ गया, 3 0 0 0 एंड 0 किलोमीटर्स। बेटा ये वो फासला है, ठीक है, जो लाइट 1 सेकंड में तय करती है, इन 1 सेकंड। ये वो फासला है जो लाइट 1 सेकंड के अंदर तय करती है। बेटा कितना है ज़रा देखते हैं, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख। बेटा 3 लाख किलोमीटर्स लाइट कितने सेकंड में तय करती है बेटा, 1 सेकंड में। और हमने 1 साल का फासला मालूम करना है कि 1 साल, ठीक है, 1 लाइट ईयर का हमने फासला मालूम करना है कि 1 साल में जो लाइट है वो कितने किलोमीटर्स का फासला तय करती है। चलें बेटा 1 ईयर, बेटा 1 साल में बेटा कितने दिन होते हैं हमारे पास, 365 डेज। और एक दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। और एक घंटे में 60 मिनट हो गए। और 1 मिनट में बेटा कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं, 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 60। हमारे पास आंसर आ गया बेटा 31.536 एक्सपोनेंट 6। ठीक है, क्या आंसर आया, 31.536 एक्सपोनेंट। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। किसका आ गया बेटा, ये हमारे पास टाइम आ गया। ठीक है, ये टाइम का था, और टाइम का यूनिट क्या था बेटा, सेकंड था। ठीक है, तो अब हमने टाइम निकाल दिया एक। अच्छा बेटा, अच्छा अब जो हमें टाइम लगा था वो कितना था बेटा हमारे पास, 31.536 एक्सपोनेंट 6 सेकेंड। ठीक है बेटा, ये टाइम हो गया। और हमने ऊपर वेलोसिटी कितनी निकाली थी बेटा, 3 लाख किलोमीटर। चले अब हम लिखते हैं 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, अच्छा वी आ गया, वी मल्टीप्लाई बाय टी। 1 लाइट ईयर मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया, एस मालूम करना था हमने। और इसको इधर लिखा रहने देते हैं, 1 लाइट ईयर। वी हमारे पास कितना है बेटा, वेलोसिटी कितनी आई थी हमारी जब हमने किलोमीटर्स में चेंज की थी, वो आई थी 3 लाख किलोमीटर्स। तो बेटा 3 लाख लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई बाय 31.536 एक्सपोनेंट 6 लिख दिया। देखते हैं बेटा हमारे पास कितने किलोमीटर्स बन रहे हैं। हमारे पास 3 0 0 0 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 31.536 एक्सपोनेंट 6। बेटा हमारे पास आंसर आ रहा है 1 लाइट ईयर। बेटा 1 लाइट ईयर के अंदर, ठीक है, जो लाइट फासला तय करेगी किलोमीटर्स के अंदर बेटा, वो हमारे पास कितना होगा, वो होगा 9.4608 एक्सपोनेंट 12। ठीक है, और इसका बेटा यूनिट क्या होगा, मीटर। क्या यूनिट होगा बेटा, मीटर। इतने किलोमीटर्स का बेटा फासला तय करेगी लाइट। ठीक है, अगर वो 1 साल तक मूव करती रहे। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोमीटर्स, क्योंकि उसने हमें से बेटा सवाल में क्या पूछा था कि हमने ये बताना था कि अगर लाइट 1 साल तक 1 लाइट ईयर तक मूव करती रहेगी, ठीक है, लाइट। चलें अब बेटा न्यूमेरिकल नंबर 6 शुरू करते हैं। ज़रा देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट विद अ वेव लेंथ ऑफ 5.5 एक्सपोनेंट 7 मीटर।
हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है बेटा, किसकी मालूम करनी है, ग्रीन लाइट की, जिसकी वेवलेंथ कितनी है 5.5 एक्सपोनेंट 7 मीटर। चलिए फ़ौरन से बेटा इसका हम लोग डेटा बना लेते हैं, डेटा बनाते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमने क्या करनी है, मालूम करनी थी बेटा। वेवलेंथ लैम्डा हमारे पास कितना है 5.5 एक्सपोनेंट 7 मीटर, और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर बेटा या फिर स्पीड ऑफ लाइट हो गया। हमने एक बात ही बोली कि या तो स्पीड ऑफ लाइट हो, उसकी स्पीड लाइट की स्पीड या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्पीड बराबर किसकी होती है 3 एक्सपोनेंट 8 होती है, तो हो जाएगी 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। तो आप फार्मूला पता है बेटा, C इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब क्योंकि हमने एफ मालूम करना है तो C अपॉन लेमडा, C अपॉन लेमडा हाँ इज इक्वल टू एफ। तो C की वैल्यू क्या है बेटा 3 एक्सपोनेंट 8, और लेमडा की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, लेमडा की वैल्यू है हमारे पास 5.5 एक्सपोनेंट 7। चलें आंसर देख लेते हैं, 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 5.5 एक्सपोनेंट 7। बेटा आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर हमारे पास आ रहा है 5.45। फ्रीक्वेंसी का बेटा यूनिट क्या होता है हमारे पास, हर्ट्ज, ठीक है। तो हमारे पास बेटा आंसर आ गया, ठीक है बेटा। आसान सा नॉर्मल सा बहुत शॉर्ट सा न्यूमेरिकल था। अच्छा बेटा जो मैंने इससे पिछला न्यूमेरिकल समझाया था, न्यूमेरिकल नंबर 5 समझाया था बेटा, तो उसमें आप लोग किलोमीटर्स लगा लेना, ठीक है ना। मैंने मीटर्स बोल दिया था मिस्टेक से, क्योंकि उसने सवाल में हमें कहा था कि हमने क्या कहते हैं जो डिस्टेंस मालूम करना है वो किसमें मालूम करना था, किलोमीटर्स के अंदर। तो आंसर में भी बेटा क्या आएगा, किलोमीटर्स। तो एक साल में जो 1 लाइट ईयर में एक साल में लाइट कितना फासला तय करती है बेटा, 9.46 एक्सपोनेंट 12 किलोमीटर्स, ठीक है। 6 आसान सा था। चलें अब ज़रा 7 की तरफ जाते हैं बेटा। अब ज़रा हम न्यूमेरिकल नंबर ज़रा 7 देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 7 में हमें क्या बोल रहा है बेटा। वो हमसे बोल रहा है अ टिपिकल हाउस होल्ड माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.45 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ इट्स रेडिएशंस। जो माइक्रोवेव है वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है बेटा, 2.45 गीगाहर्ट्ज़। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ इट्स रेडिएशंस, उसकी रेडिएशंस क्या होगी। बेटा न्यूमेरिकल हमने पढ़ लिया था, टिपिकल हाउस होल्ड, ठीक है। माइक्रोवेव हमारे पास था, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी, ठीक है। उसकी हमने वेवलेंथ मालूम करनी है जो वो रेडिएट कर रहा है। नीचे ही हम बेटा करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7। हमने क्या मालूम करनी है बेटा, डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 7 का वेवलेंथ हमने मालूम करनी है, क्योंकि रेडियो वेव है तो ये आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर, और उसकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही, तो 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड हो गया बेटा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो गई 2.45 एक्सपोनेंट, अच्छा गीगाहर्ट्ज़ है बेटा। यहाँ उसने हमको कितना दे दिया है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी है बेटा, गीगाहर्ट्ज़ के अंदर दे दी है। तो गीगा होता है बेटा हमारे पास एक्सपोनेंट 9 होता है बेटा, ठीक है ना। गीगा कितना होता है बेटा हमारे पास, एक्सपोनेंट 9 हर्ट्ज़। तो फॉर्मूला बेटा क्या लग जाएगा, V इज इक्वल टू एफ लेमडा, वही V को C इज इक्वल टू एफ लेमडा। लेमडा हमने मालूम करना है बेटा, तो लेमडा इज इक्वल टू C अपॉन एफ। चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या आंसर आएगा। 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय बेटा 2.45 एक्सपोनेंट 9। बेटा आंसर हमारे पास आ रहा है 0.112 मीटर। क्या बेटा हमारे पास आंसर क्या आ गया, लेमडा का आंसर हमारे पास आ रहा है 0.122 मीटर्स, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आंसर दिया हुआ है बेटा वो मिलीमीटर्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आसान से न्यूमेरिकल थे बेटा, इसलिए मैंने फ़ौरन करवा दिए, ये शॉर्ट है ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।